बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लेके चलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। एज द नेम इंडिकेट sp2, इसमें कितने ऑर्बिटल मिक्सअप होने हैं? 3 ऑर्बिटल्स, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। तो इसकी हम जब डेफिनेशन लिखेंगे वी विल राइट the intermixing of 1s and how many p? 2p orbitals. The intermixing of 1s and 2p orbitals to form a set of newly hybrid orbitals of same shape and same energy। ठीक है, ये डेफिनेशन होगा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p, कितने ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं? 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? टू फॉर्म अ सेट ऑफ 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब? आपने जो है वो डायग्राम बनानी है 1s प्लस 2p। p कैसे जी? x वाला पहले आएगा, px प्लस py। इसमें pz जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी जी? sp2, बिकॉज 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड के और उनके नाम होंगे sp2। एक इस साइड पे, एक आपके पास इस साइड पे बनेगा, उसका नाम भी sp2, और एक इस साइड पे बनेगा, इसका नाम भी sp2 होगा। तो ये फैन लाइक शेप जो है ज्योमेट्री बन जाती है पंखे की तरह की। अगर आप इसको लीनियर फॉर्म में देखें तो ये इस तरह से, एक ऑर्बिटल आपके पास ऊपर, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। तो एंगल आपके पास बनेगा 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री का, यानी प्लेनर है। प्लेनर ऐसी ज्योमेट्री को बोलते हैं जो किसी कागज या प्लेन के ऊपर ड्रा की जा सके। तो ये ड्रा की जा सकती है। माई हैंड इज प्लेनर इन दिस डायमेंशन, क्योंकि मैं इसको ड्रा कर सकता हूं अगर फिंगर्स ड्रा करना चाहूं। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में रखता हूं तो ये प्लेनर नहीं है, आउट ऑफ द प्लेन है। अब मैं अपनी फिंगर्स ड्रा नहीं कर सकता। तो इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर इसलिए बोला क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर ड्रा की जा सकती है, और ट्राइगोनल 3 कॉर्नर्स वाली ज्योमेट्री है। ठीक है, तो इसका एंगल हमारे पास बन रहा है 120 डिग्री का, और ज्योमेट्री बन रही है ट्राइगोनल प्लेनर। और कितने लूप्स बन रहे हैं? 3 लूप्स बन रहे हैं। तो हमेशा याद रखें बेटा, ये चार्ट बना लें अपने पास, ये आपको हेल्प आउट करेगा इस टॉपिक को समझने में, याद रखने में। जब भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो कितने बनेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, sp2 के नतीजे में हमेशा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और एंगल कितना आता है आपके पास? हमेशा एंगल बनेगा 120 डिग्री का, और ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो डेफिनेशन में, लॉन्ग क्वेश्चन में यही आप चार्ट जो है वो याद करेंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। फिर हमने इधर उधर से बात करने के बाद जाना कहाँ पे है? कार्बन पे चले जाना है। कार्बन की वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वही 3 स्टेट्स हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, 1s 2 2s 2 2px 2py और 2pz 1 1 एंड यहाँ पे 0। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके इसमें चला जाएगा। जब हम कौन सी स्टेट देखेंगे? व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एक्साइटेड स्टेट। जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके किस में चला जाता है? pz में चला जाता है। अब हम लिखेंगे 1s 2 2s 1 2px 2py और 2pz, सबके पास जो है वो
एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी भी सेकंड शेल में इनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट है और एनर्जी भी जो है वो डिफरेंट है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। दीज ऑर्बिटल वी गेट इंटरमिक्स टू अटेन द हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट तक पहुंचने के लिए ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे। तो आफ्टर इंटरमिक्सिंग, जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है, लेकिन आप इंटरमिक्सिंग आपने किन की करवानी है, जब हम sp2 पढ़ रहे हैं तो 1s एंड 2p की इंटरमिक्सिंग होगी और 2pz जो है वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, वही कार्बन 6 हम लिखेंगे, 1s चूंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो एज इट इज आ जाएगा, 2s और 2px 2py इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, sp2 sp2 एंड sp2, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एज इट इज आ जाएगा। इसको मेंशन कर देंगे, ये है अनहाइब्रिड और ये कौन से हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कार्बन की, ग्राउंड स्टेट में भी, हाइब्रिड में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी। इसके अलावा हमने इसकी डेफिनेशन को भी देख लिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमने एंगल और ज्योमेट्री को भी डिस्कस कर लिया है। तो हमारी जो एग्जाम्पल है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डेट इज ऑफ डबल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड की बात करें उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस इथीन। ठीक है, इथीन का फार्मूला है, एथ का मतलब है 2 कार्बन, एथ, मेथ मीन्स 1 कार्बन, एथ मीन्स 2 कार्बन, प्रोप मीन्स 3, ब्यूट मीन 4 एंड पेंट मीन 5। ये काउंटिंग में आपको लिखवाऊंगा जब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। एथ का मतलब 2 कार्बन, C2 और H4। डबल अल्कीन्स में, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की तरह से डबल होते हैं। अगर हम इसकी लीनियर डायग्राम बनाएं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और साथ में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन की 4 वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी और कार्बन जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम बनाएं तो कार्बन की हमने ये देखे, एक कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम बनाते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, कार्बन के कितने ऑर्बिटल बने, 3 ऑर्बिटल्स बने। तो हमने एज इट इज 3 ऑर्बिटल ड्रा कर लेने। कार्बन एक ऑर्बिटल आप इस तरह से बनाएंगे, जब एक इस तरह बन गया लीनियर, तो बाकी 2 आपने जो है वो इस तरह फैन लाइक अरेंजमेंट में बनाने, ये बन। इस तरह से दूसरी कार्बन का एक ऑर्बिटल आप यूं बनाएंगे और बाकी जो है वो आप बैक साइड पे इस तरह से बना लेंगे। ये अभी हमने जो है वो हाइब्रिडाइज्ड बनाए हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन के जरिए से इन्होंने आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये हेड टू हेड होती है। अगर ऐसे आ जाए तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और उसने sp2s के साथ इसका s और ये sp2 एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इस तरह से यहाँ भी s और sp2 की ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी s और sp2 की ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी s और sp2 की ओवरलैपिंग। और ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन है। इन सब को हमने हाइड्रोजन के साथ अटैच किया, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं। क्या सब कुछ हो गया? नहीं, ये तीनों ऑर्बिटल तो हमने ड्रा कर दिए 1 2 3, लेकिन 2pz ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी, एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, वो अभी भी वहां पे एज इट इज अनहाइब्रिड मौजूद है। तो उसको हम किस तरह से ड्रा करते हैं जी, ये राइट एंगल पे आएगा। इसको हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये pz का वो ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, 2pz। और इसी तरह से ये भी 2pz, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक कार्बन का 2pz और ये दूसरी कार्बन का 2pz। तो क्या ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग कर सकते हैं? बिकॉज ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में, ये जब आपस में मिलेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हेड टू हेड से आपके पास कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग, और साइड वाइज से कौन सी बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक सर्कल बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड के इर्द गिर्द।
ये मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से बनेगा। इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इस तरह से बन गया, ठीक है, एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को किस तरह से लोकेट करता है, प्लेन पे बनाई हुई डायग्राम, कागज की डायग्राम पे आपको किसी और तरह से डायग्राम नजर आ रही है, लेकिन दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो इसको इस तरह से जो है वो सर्कुलेट करता है इसके इर्द गिर्द, इसको यहाँ से निकलने नहीं देता, यानी सिग्मा बॉन्ड को वो सराउंड करेगा हर तरफ से और इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इसलिए कहते हैं पाई बॉन्ड जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक जगह पे उसका क्लच बना हुआ है, वो एक जगह पे फिक्स है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो मूविंग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से मूव करते जाएंगे और सर्कल की फॉर्म में पूरे सिग्मा बॉन्ड के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। अल्कीन्स जो होती हैं आपने आगे पढ़ना भी है, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की वजह से, ये पाई बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से अल्कीन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं, हर क्लास ऑफ कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन कर लेती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये इस तरह से पूछा जाएगा, describe the detail of sp2 hybridization with respect to the example of ethene या with respect to the structure of ethene, molecular hybrid orbital structure of ethene। तो इथीन के साथ स्पेसिफिक करके ये जो है वो टॉपिक पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को रिलेट करेंगे कार्बन के साथ। तो आज के लिए काफ़ी इतना, मुझे इजाज़त दीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।